नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार दरोगा 2025 के वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत में लोहा का प्रयोग कब से आरंभ हुआ माना जाता है। लोहा का प्रयोग, तो सही आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल से। उत्तर वैदिक काल से 1000 ईसा पूर्व से जो है 600 ईसा पूर्व का है, 600 ईसा पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक काल रूप में माना जाता है। और उत्तर वैदिक काल की शुरुआत में आधुनिक पाकिस्तान में लोहे का इस्तेमाल जो है वो होता था। इस क्षेत्र में शवों के साथ दबे हुए लोहे की औजार जो है वो मिले हैं। क्या है? मिले हैं। प्रायद्वीपीय भारत में लोहा का प्रयोग इससे पहले होने का दावा किया जा रहा है। हड़प्पा सभ्यता और पूर्व वैदिक काल में लोहा का प्रमाण जो है वो नहीं मिला है। क्या है? नहीं मिला है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की अवधि क्या रहा है। तो कार्बन डेटिंग यानी C14 के अनुसार जो है 2350 से लेकर 1750 जो है BC तक माना जाता है। गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रमों और संस्थान को सुमेलित करने का विकल्प का चयन करें। तो फिनिक्स आश्रम जो है वो कहाँ? तो वो डरबन में। क्या है? डरबन। अब ये दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। कब स्थापना हुआ है? तो 1904 ईस्वी में हुआ था। टॉल्स्टॉय आश्रम की अगर बात करें तो ये जोहानसबर्ग में, ये भी दक्षिण अफ्रीका में है। 1910 में। क्या है? 1910 में इसकी स्थापना हुई। सत्याग्रह आश्रम, सत्याग्रह आश्रम जो है कोचरब। क्या है? कोचरब। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये अहमदाबाद में। अहमदाबाद में जो है ये पड़ता है और ये 1915 में स्थापना हुआ था। अनाशक्ति आश्रम जो है कौसानी, कौसानी, और ये कहाँ पड़ता है? तो ये उत्तराखंड राज्य में। क्या है? उत्तराखंड राज्य में। और ये जो है 1929 ईस्वी में जो है स्थापना हुआ था। सत्याग्रह आश्रम कोचरब में, अनाशक्ति आश्रम जो है कौसानी में। आंसर कौन सा हो जाएगा? वो ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। निम्न में से किस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था? शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। तो चौसा के युद्ध में भी 1539 में, और कन्नौज के युद्ध जो है 1540, दोनों में जो है ये क्या है पराजित किया था शेर शाह ने हुमायूं को। चौसा के युद्ध में हुमायूं भागकर जो है वो आगरा चला गया था। क्या है? आगरा चला गया था। चौसा युद्ध के बाद शेरशाह बंगाल में हुमायूं द्वारा रखे सेना को हराया और बंगाल पर अधिकार कर बंगाल बिहार का शासक बन गया। 1940 के कन्नौज, या जिसे बिलग्राम के युद्ध भी कहा जाता है, शेर शाह ने पुनः जो है हुमायूं को पराजित किया और मुगल साम्राज्य क्षेत्र पर अधिकार करके हिंदुस्तान का जो है वो शासक बन गया। द बंगाल गजट, द बंगाल गजट का प्रकाशन कब शुरू हुआ? और ये जो है 1780 ईस्वी में। क्या है? 1780 ईस्वी में शुरू हुआ। द बंगाल गजट भारत से जो है प्रकाशित होने वाला पहला अखबार था। द बंगाल गजट का प्रकाशन जो है किसने शुरू किया था? तो जेम्स अगस्टम हिक्की, जेम्स अगस्टम हिक्की द्वारा किया गया था। बंगाल गजट कलकत्ता से प्रकाशित जो है वो हुआ था। अगला है बिहार में अशोक का स्तंभ स्थल लौरिया नंदगढ़ किस जिला में है? और ये जो है पश्चिम चंपारण में। कहाँ? पश्चिम चंपारण में। यह अशोक स्तंभ जो है 32 फीट, क्या है 32 फीट ऊंचा स्तंभ शिला लेख है। बिहार में अशोक का स्तंभ स्थल लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण जो है जिला में है। लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण में है और लौरिया नंदगढ़ जो है वो पश्चिम चंपारण में है। बिहार में अशोक का स्तंभ स्थल रामपुरबा पश्चिमी चंपारण जिला में है। यहाँ 2 अशोक स्तंभ है। इनमें से एक स्तंभ के शीर्ष पर एक नाटू बैल की आकृति बनी हुई है। अशोक के 7 स्तंभ लेखों 6 स्थानों से जो है वो प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन उपनिषद जो है अथर्ववेद का है? अथर्ववेद का है। सही आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद, दोनों उपयुक्त में से जो है वो दोनों। मुंडकोपनिषद से ही भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, क्या है सत्यमेव जयते, लिया गया है। नेक्स्ट है तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन के संबंध निम्न में से कौन सा सही है? और इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। किसान आंदोलन है, बंगाल क्षेत्र में हुआ है और 1946 ईस्वी के करीब हुआ है। तो आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। क्या? डी हो जाएगा। इस आंदोलन में बटाईदार किसानों का मांग था कि उन लोगों द्वारा जोतदार यानी जमीन के मालिक को उपज का केवल 1/3 हिस्सा दिया जाएगा। तेभागा आंदोलन का प्रभाव बंगाल के दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मिदनापुर, 24 परगना आदि क्षेत्रों में था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे कंपाराम, क्या है कंपाराम सिंह और भवन सिंह, हरे कृष्ण कोनार, ईला मित्रा, ये सभी। नेक्स्ट है कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकार और आर्थिक नीति के संबंध में प्रस्ताव को पारित किया गया था? और ये पारित किया गया था कराची अधिवेशन 1931 में। क्या है? 1931 में किया गया था। कराची अधिवेशन के जो है अध्यक्षता किसने करवाए थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल
के द्वारा जो है अध्यक्षता करवाया गया था कराची अधिवेशन। और गांधी इरविन का जो है कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में गांधी इरविन समझौता के अनुमोदन जो है वो किया गया था। व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? और ये है जमा स्वीकार करना और ऋण देना। क्या है? जमा स्वीकार करना और ऋण देना। व्यावसायिक बैंक को व्यापारिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक भी जो है वो कहा जाता है। अर्थशास्त्र में गिफिन वस्तु किसे कहते हैं? और वो कहते हैं कि जिसकी कीमत बढ़ने पर मांग में वृद्धि हो जाती है। यानी जैसे सोना है, सोना का अगर कीमत बढ़ गया तो मांग भी जो है वो बढ़ जाता है। क्या है? बढ़ जाता है, लोग जल्दी जल्दी खरीदने लगते हैं। अगला प्रश्न है, ही सेड टू सीता व्हेन डू यू इंटेंड टू पे बैक द मनी यू borrowed from me। और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा he inquired सीता when she intended to pay back the money she had borrowed from him। सी हो जाएगा। अगला है, द कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अनाउंस द फाइनेंशियल रिजल्ट एट द एनुअल मीटिंग टुमारो। और इसका आंसर हो जाएगा क्या है? द फाइनेंशियल रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड बाय द कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट द एनुअल मीटिंग टुमारो। डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुष्पी पादपों में दोहरे निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन के प्रक्रिया में होने वाले घटनाओं का सही क्रम को जो है हमें चुनना है, सही क्रम को चुनना है। तो सबसे पहले होगा परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरन, यानी तीसरा जो होगा वो 1 नंबर में होगा। उसके बाद हमारा जो है वो हो जाएगा कौन सा? तो पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश 2 नंबर का हो जाएगा। एक नर युग्मक का अंड कोशिका में संलयन हुआ, यानी युग्मक संलयन हो जाएगा, ये 3 नंबर का हो जाएगा। और लास्ट जो है 4 हो जाएगा, दूसरे नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक से संलयन, यानी त्रिसंलयन। आंसर हमारा ए होगा। चलिए नीचे दिया गया कथन है, पहला है, फुफ्फुसीय धमनी को छोड़कर सभी धमनियां ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करती है। कथन 2 में है, बाएं नीलाई की पेशीय दीवार दाएं नीलाई की तुलना में अधिक मोटी होती है क्योंकि उसे रक्त को अधिक दाब के साथ पूरे शरीर में पंप करना होता है। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 14 का कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा डी। कथन 1 और 2 जो है दोनों सत्य है। क्या है? दोनों सत्य है। अगला प्रश्न है कि श्वेत रक्त कणिका और उनके कार्य का सही मिलान करना है। न्यूट्रोफिल का क्या काम है ये हमें बता रहे हैं। तो सबसे प्रचुर भक्षकाणु है। क्या है? सबसे प्रचुर भक्षकाणु है न्यूट्रोफिल। आंसर हमारा ये 3rd होगा। बेसोफिल के क्या काम है? सूजन प्रतिक्रिया में शामिल होना, सूजन जो है प्रतिक्रिया में शामिल। लिम्फोसाइट क्या करता है? तो एंटीबॉडी का निर्माण करता है। लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडी का निर्माण करता है। मोनोसाइट क्या करता है? महाभक्षकाणु में परिवर्तित होता है। ये हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 15 के ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। पाचन की प्रक्रिया में पीत रस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? पीत रस का, और यह है वसा की बड़ी गोलिकाओं की छोटी गोलिकाओं में तोड़ना, इमल्सीकरण करना। 16 के बी हो जाएगा। पीत रस का निर्माण जो है वो कहाँ होता है? तो ये लीवर में होता है, और यह पित्ताशय गॉल ब्लैडर में संग्रहित होता है। कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में संग्रहित होता है। समताप मंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा मानव निर्मित रसायन उत्तरदायी है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC होगा। क्या है? CFC होगा। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित जनजातीय भाषा अनुवादक का जो है वो क्या नाम है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है आदि बानी। क्या है? आदि बानी। आदि बानी, ध्यान रखिएगा, यहाँ सभी आदि भाषा, आदि मानव, आदि महोत्सव सब है, तो भाषा और बानी में कंफ्यूजन हो सकता है, आदि बानी होगा। उपन्यासकार और लेखक लास जलो कास्त्राहोरकोई को 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनका संबंध किस देश से है? लास जलो कास्त्रोहोरकोई। और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है सी, हंगरी के हैं। क्या है? हंगरी के है। 19 अगस्त 2025 को हीरो एशिया हॉकी कप का शुभारंभ बिहार में जो है वो कहाँ किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजगीर में किया गया। क्या है? राजगीर में किया गया। इस प्रतियोगिता में 8 देश भाग लिया था। क्या? 8 जो है वो देश भाग ले रहे। पहली बार इस प्रतियोगिता का आयोजन बिहार में किया जा रहा है। 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक जो है आयोजन किया जा रहा है। हीरो एशिया कप 2025 में भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। दक्षिण कोरिया को 4-1 से। अनवरत योजना रोलिंग प्लान कब शुरू की गई? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1978 को। 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च, क्या है? 31 मार्च 1980 तक अस्तित्व में रही थी। धूसर क्रांति, धूसर क्रांति निम्न में से किस क्षेत्र में हुई वृद्धि को कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा रासायनिक उर्वरक उत्पादन। क्या है? रासायनिक उर्वरक उत्पादन।
मत्स्य पालन में वृद्धि को नीली क्रांति, जूट उत्पादन में वृद्धि को स्वर्ण रेशा क्रांति, बांस के उत्पादन में वृद्धि को हरित सोना क्रांति, श्वेत क्रांति का संबंध दूध से, बादामी क्रांति का संबंध मसाला से, रजत रेशा क्रांति का संबंध कपास से है। ये सब ध्यान रखिएगा, काफी बार पूछा जाता है। रजत रेशा क्रांति जो है ये कपास से, क्या है, कपास से। अर्थशास्त्र में ओकुन का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और यह संबंधित है विकास दर और बेरोजगारी दर के बीच के संबंध है, क्या है, संबंध है। ओकुन के नियम अनुसार यदि किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी जो है लगभग 3% की वृद्धि होती है तो उस देश की बेरोजगारी दर में 1% की कमी होती है। ओकुन का नियम आर्थिक विकास और बेरोजगारी के बीच एक नकारात्मक या विपरीत संबंध को जो है वो दर्शाता है। यह नियम के अनुसार बेरोजगारी दर बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन जीडीपी में जो है कमी आती है। अगला है बिहार बजट 2025-26 में कुल प्राप्तियां कितना दर्शाया गया है? आंसर हो जाएगा ए, क्या है, कितना दर्शाया गया है? ए हो जाएगा 3,17,094.63 करोड़ रुपया। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद निम्न में से किसके बराबर होता है? आंसर हो जाएगा बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस पूंजी में मूल्य ह्रास होता है। निम्नांकित में कौन सुमेलित है? तो वो है प्रथम पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डोमर मॉडल सही है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल सही है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना डीआर गॉडविल मॉडल जो है ये भी हमारा जो है ये सही है। तो हमारा जो है ये तीनों सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों को जो है प्राथमिकता दिया गया था, क्या है, दिया गया था। उपयुक्त में से सभी। बिहार का कटिहार जिला निम्न में से किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह है जूट के थैले, क्या है, जूट के थैले के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। भारतीय संविधान के भाग 9 का यानी 9A में निम्नांकित में से किसके संबंध में उपबंध है? और यह है नगर पालिका में, क्या है, नगर पालिका। किसी राज्य के विधानसभा के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम सदस्य संख्या कितना निर्धारित है? तो 500 एवं 60, क्या है, 500 एवं जो है वो 60 निर्धारित है। और सिक्किम विधानसभा के सदस्य जो संख्या जो है वो 32 है, कुछ अपवाद भी है। पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य की संख्या 30 है। गोवा एवं मिजोरम के प्रत्येक विधानसभा की कुल संख्या जो है वो 40 है। तो कुछ अपवाद है, जैसे सबसे मिनिमम जो है वो 60 रहना चाहिए। निम्नांकित में से किस संशोधन या संविधान अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा 41वां संशोधन अधिनियम में ये किया गया है। लिखित का विलोम शब्द क्या होगा? और इसका आंसर होगा मौखिक, क्या है, मौखिक। अंकुश ना मानना मुहावरे का अर्थ क्या है? सही आंसर होगा न डरना, क्या है, न डरना। आनुवंशिकी के संदर्भ में यदि किसी बड़ी संख्या में विभिन्न एलीलों की आवृत्ति कई पीढ़ियों तक अपरिवर्तित रहती है तो यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है जनसंख्या आनुवंशिक संतुलन में है और विकसित नहीं हो रही है। कोशिका के किस अंगक को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि यह प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है? तो वो है कौन सा? राइबोसोम। 34 का जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। एक टीका मानव शरीर के रोगों से बचाने में कैसे मदद करता है? और इसका सही आंसर होगा यह प्रतिरक्षा प्रणाली को विशिष्ट रोगजनक के खिलाफ स्मृति कोशिकाएं बनाने के लिए उत्तेजित जो है वो करता है। बी हो जाएगा, क्या है, बी होगा। आणविक जीव विज्ञान का सेंट्रल डोग्मा आनुवंशिक सूचना के प्रवाह का वर्णन करता है। इसका सही क्रम जो है वो क्या है? तो डीएनए से आरएनए से फिर प्रोटीन। आंसर हमारा सी हो जाएगा। सेंट्रल डोमा की अवधारणा फ्रांसिस क्रिक द्वारा 1958 में दी गई थी। यह बताता है कि कोशिकाओं में आनुवंशिक सूचना का प्रवाह कैसे होता है। निम्नलिखित हैलोजनों को उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 37 के हमें क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सबसे पहले क्लोरीन, उसके बाद जो है फ्लोरीन, उसके बाद जो हो जाएगा ब्रोमीन, उसके बाद जो होगा वो आयोडीन हो जाएगा, क्या है, आयोडीन। यानी यहाँ इस तरह नहीं, यहाँ पे ये उल्टा लिखा गया। सबसे ज़्यादा होगा क्लोरीन, उसके बाद जो है वो फ्लोरीन, क्या है, फ्लोरीन हो जाएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? ब्रोमीन, क्या है, ब्रोमीन। उसके बाद जो है वो आयोडीन हो जाएगा। यहाँ घटते क्रम में है तो ये देखिए इधर जो है घट रहा है। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी उदासीन गैसीय परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर मुक्त होती है। एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है क्योंकि परमाणु का आकार जो है वो बढ़ता है। इस प्रवृत्ति के अनुसार क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से अधिक होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का परमाणु आकार बहुत छोटा होता है जिससे आने वाले इलेक्ट्रॉन और पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण होता है।
इसलिए क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सभी तत्वों से सर्वाधिक जो है वो होती है, क्या है, होती है। अगला है 31 अगस्त 2025 को 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है बी, चीन में किया गया। डायमंड लीग फाइनल 2025 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जो है 85.01 मीटर का थ्रो करके किस स्थान पे रहे, और इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरे स्थान पे, क्या है, दूसरे स्थान पे रहे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 3 वर्ष के लिए कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, और ये नियुक्त किया गया है उर्जित पटेल को, क्या है, उर्जित पटेल को। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है, तो वो है अनुच्छेद 11 में, क्या है, अनुच्छेद 11 में। भारत के राष्ट्रपति पद पर निम्नांकित लोगों में कौन सबसे बाद में रहे थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 42 के डी, के.आर. नारायणन। के.आर. नारायणन जो है वो 10वें राष्ट्रपति थे, क्या है, 10वें राष्ट्रपति थे। अगला है किसी विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा उस राज्य के कम से कम 3 वर्ष पुराने स्नातकों द्वारा निर्वाचित किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा कुल सदस्य संख्या का 1/12वां हिस्सा। विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग संबंधित विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, और 1/3 भाग राज्य के स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। 1/12 सदस्य स्नातकों तथा 1/12 सदस्य शिक्षकों द्वारा निर्वाचित जो है किए जाते हैं, और 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा जो है वो मनोनीत किए जाते हैं। निम्नांकित में से किस बात में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो ये बेरुबारी संघवाद जो है 1960 में ऐसा कहा गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, और ये बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू के। संविधान सभा की संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, और प्रक्रिया नियमन समिति एवं संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बिहार के किस जिला की सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों से मिलती है, और ये मिलती है पश्चिम चंपारण, क्या है, पश्चिम चंपारण। बिहार के किशनगंज जिला का सीमा नेपाल और पश्चिम बंगाल से मिलती है। बिहार के कटिहार जिला की सीमा पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों से मिलती है। कटिहार जिला की सीमा पश्चिम बंगाल और झारखंड जो है वो दोनों से मिलती है। अगर और बात किया जाए तो रोहतास जिला का सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से जो है मिलती है। तो आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है सौर पवन सूर्य के किस मंडल में पाया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा कोरोना, क्या है, कोरोना। सौर पवन सूर्य के कोरोना मंडल में पाया जाता है। कोरोना सूर्य का सबसे बाहरी मंडल है। कोरोना को सूर्य किरीट भी जो है वो कहा जाता है। निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, यानी अर्थ ट्विन कहा जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को, क्या है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है, क्योंकि द्रव्यमान, आकार एवं घनत्व आदि पृथ्वी से काफी जो है मिलता जुलता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो है वो कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट का भी ग्रह है, और शुक्र ग्रह सौर मंडल के ग्रहों में सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह भी है, और इसलिए इसे सुबह का तारा भी और शाम का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा यानी मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। इतना नाम है शुक्र ग्रह को। निम्न में से किसे 1000 झीलों की भूमि जो है कहते हैं, तो फिनलैंड। 49 के जो हो जाएगा डी, फिनलैंड। साइमन फिनलैंड की सबसे बड़ी झील है। साइमना हो जाएगा, साइमन होगा। साइमना जो है फिनलैंड की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है फिनलैंड रिपब्लिक उत्तरी यूरोप में एक देश है। फिनलैंड की राजधानी जो है हेलेंस्की है, क्या है, हेलेंस्की है। न्योरा घाटी किस राज्य में है, न्योरा घाटी, और ये पश्चिम बंगाल में, क्या है, पश्चिम बंगाल। न्योरा घाटी दार्जिलिंग के कलिम्पोंग में स्थित है, कलिम्पोंग में जो है वो स्थित है। सिक्किम के सबसे प्रसिद्ध घाटी कौन है, चुम्बी घाटी, क्या है, चुम्बी घाटी है। डोकलाम क्षेत्र चुम्बी घाटी में ही है, क्या है, चुम्बी घाटी में ही है। अगला है 10,000 के बिल के लिए लागू 30% की छूट और 22% और 8% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर क्या हो जाएगा। तो 22 और 8 का 22 + 8 - 22 × 8/100 अगर एकल छूट कर देते हैं तो 28.24 है। अंतर कितना हो गया, 30 - 28.24, ये हो गया 1.76%, यानी 10,000 का जो है 1.76%, ये हो जाएगा 176। आंसर हमारा डी हो जाएगा। एक जैकेट और हैंडबैग की कीमत 3.2 के अनुपात में, यदि एक जैकेट की कीमत हैंडबैग से 600 अधिक है तो हैंडबैग की कीमत कितना हो जाएगा। अंतर जो है एक का है 600, 6 में 1200। आंसर हमारा बी हो जाएगा, 52 के बी होगा। चलिए यहाँ पर है ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है
कथन। दो में है MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 2H2O प्लस Cl2 विक्रिया में HCl का ऑक्सीकरण हो रहा है। सही आंसर हो जाएगा बी, केवल कथन थर्ड जो है वो सही है। ब्यूटेन के संबंध निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है, हमें ये बताना है। तो इसके दो संरचनात्मक समावयवी स्ट्रक्चरल आइसोमर है, नॉर्मल ब्यूटेन और ये जो है आइसो ब्यूटेन। क्या है? आइसो ब्यूटेन। ये बिल्कुल हमारा सही हो गया। क्या है? सही है। उसके बाद क्या कह रहा है, यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, गलत है। यह एल्केन सजातीय श्रेणी का सदस्य बिल्कुल है। इसके सभी बंध सहसंयोजक कोवैलेंट प्रकृति के हैं, ये भी सही है। तो 1, 3, 4 सी हो जाएगा। 16 ग्राम मीथेन CH4 के पूर्ण दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का द्रव्यमान कितना होगा? तो हमारा जो होगा 16 ग्राम मीथेन के पूर्ण दहन से 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा। क्या है? उत्पन्न होगा। CH4 प्लस 2O2, ये हो जाएगा CO2 प्लस 2H2O, इससे निकालेंगे हमारा हो जाएगा बी आंसर 44 ग्राम। एस्टर प्रकारात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 56 के डी COO। क्या है? COO। कैसे निकालते हैं, चलिए निकाल लेते हैं। मोलर द्रव्यमान, तब मिथेन का कितना हो जाएगा, CH4 का ये हो जाएगा 12 प्लस 4। क्या है? 12 प्लस 4 16 हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हो गया, 12 प्लस 2 गुना 16, यानी ये हो जाएगा 44। क्या है? 44। 1 मोल CH4 के दहन में 1 मोल CO2 बन रहा है, यानी 16 ग्राम CH4 के दहन में 44 ग्राम CO2 का उत्पादन हो रहा है। नेक्स्ट है 0.01 MnOH बिलियन का pH मान क्या होगा? यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक प्रबल क्षार है, जिसका अर्थ है कि यह जल में पूरी तरह Na प्लस और OH माइनस आयनों में विभाजित हो जाएगा। यानी 0.01 MnOH बिलियन हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस की सांद्रता 0.01 M या 10 के पावर -2 M होगा। अब POH बराबर गणना करेंगे फार्मूला से, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग OH माइनस OH माइनस हो जाएगा। इसे और सिंपल करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा POH बराबर माइनस लॉग 10 के पावर -2 बराबर 2। तो ये हो जाएगा जल के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर pH प्लस POH बराबर 14 होना चाहिए। pH प्लस POH बराबर होना चाहिए 14। pH हमें निकालना है, प्लस 2 है, ये 14 है, तो pH बराबर जो हो जाएगा 14 - 2 12। आंसर हमारा सी। 27 अगस्त 2025 को विश्व के सबसे बड़े किस रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जिसे नासा ने 2027 के चांद मिशन के लिए जो है वो चुना है? और इसका सही आंसर हो जाएगा स्टारशिप। क्या है? स्टारशिप। इस रॉकेट को एलन मस्क की कंपनी SpaceX द्वारा टेक्सास के स्टार बेस से लॉन्च किया गया है। स्टारशिप का 10वां इंटीग्रेटेड टेस्ट फ्लाइट था। यह एलन मस्क की कंपनी SpaceX द्वारा टेक्सास के स्टार बेस से लॉन्च किया गया था। अगला है नवीनतम पुस्तक इन ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? और यह है मनोज कुमार झा। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसे हराकर जीता है? और ये जीता है डायमंड हार्बर FC। गेहूं के बुआई के समय औसत तापमान कितना उपयुक्त होता है? और यह होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कोरियोलिसिस बल पृथ्वी पर कहाँ सबसे कम होता है? और यह होता है विषुवत रेखा पर। क्या है? विषुवत रेखा पर। कोरियोलिसिस बल का मान विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ने पर क्रमशः बढ़ता है। यानी जो है याद रखिएगा, विषुवत रेखा और एक ध्रुव, यहाँ पर देख लीजिए ध्रुव में अगर इधर बढ़ रहा है तो ये बल जो है वो बढ़ेगा। क्या है? बढ़ेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के पिट्सबर्ग नगर को विशेष रूप से किस उद्योग के लिए जाना जाता है? और ये जाना जाता है स्टील के लिए। क्या है? स्टील के लिए जो है वो जाना जाता है, स्टील सिटी के रूप में इसे जाना जाता है। अगला है कर्नाटक राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? और ये हो जाएगा 6 राज्यों से। क्या है? 6 राज्यों से लगता है, तमिलनाडु, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से। भारत के पश्चिमी तट के विभिन्न खंडों में महाराष्ट्र तट को क्या कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा कोंकण तट। क्या कहा जाता है? कोंकण तट कहा जाता है। इसका विस्तार जो है दमन से लेकर दक्षिण में गोवा तक है। क्या है? गोवा तक है। ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? और ये जाना जाता है सूक्त के नाम से। क्या है? सूक्त के नाम से जाना है, सूक्त। ऋग्वेद काल में 1500 से 1000 BC के मध्य के काल है, जिसमें जो है 1028 जो है सूक्त है और लगभग 10,462 जो है वो मंत्र है। कौन सी पंजाब की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है? सही आंसर हो जाएगा भांगड़ा। क्या है? भांगड़ा। भांगड़ा की शुरुआत फसल कटाई उत्सव के रूप में हुई, किंतु आगे चलकर यह विवाह, नववर्ष समारोह आदि का भी अंग बन गया है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या
वृद्धि है तो वो है केरल में। क्या है? केरल में है। निम्नलिखित गायकों में से कौन पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों पुरस्कारों का प्राप्त करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है एसपी बाला सुब्रमण्यम। एसपी बाला सुब्रमण्यम है, जिन्हें 2001 में जो है पद्मश्री दिया गया है। क्या है? पद्मश्री दिया गया है। और वर्ष 2001 में पद्म भूषण भी दिया गया है और मरणोपरांत 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। क्या है? सम्मानित किया गया है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्या है? ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है, किस राज्य में सांझी पर्व मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा पंजाब में। क्या है? पंजाब में मनाया जाता है। सांझी पर्व देवी पूजा का प्रमुख है जो मुख्यतः नवरात्रि में मनाया जाता है। रोहन और सोहन एक कार्य को जो है 10 और 12 दिन में करते हैं। रोहन जो है वो 10 दिन में और सोहन जो है 12 दिनों में। यदि वे सोहन से शुरू करते हुए अंतर दिनों में करते हैं, पहले दिन सोहन दूसरे दिन रोहन के आधार पर काट करते पूरा कार्य कितना होगा? 10-12 का जो है ये एलसीएम लेंगे 60, ये 6 और ये 5 हो गया। अब पहले जो है वो सोहन करता है, पहले दिन सोहन यानी 5-6 इस तरह 6-5 कितना हो गया? ये 11 हो गया। 6-5 11 हो गया। अब 11 से जो है वो भागा देंगे 60, कितना 5 से गुना करते हैं, 11 गुना 5 11 पचे 55 हो गया। क्या है? ये 55 हो गया। 11 पचे 55। अब 5 काम और बचा तो फिर क्या करेगा? सोहन ही करेगा। तो टोटल 5 दूनी 10 एक 11 दिन। आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या है? सी। नेक्स्ट है, यदि किसी धनराशि पर 6% वार्षिक की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1800 है तो उसी धनराशि पर समान अवधि के लिए समान दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हुआ है तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है एस आई बराबर हो जाएगा पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। यहाँ से पी निकल जाएगा 1800 गुना 100 बटा 6 गुना 2 क्या है? 12। पी बराबर जो है 15,000 आ गया। अब 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज 6% के हिसाब से कह रहा है तो 6 + 6 गुना 6 बटा 100 ये हो जाएगा 12.36 यानी 15,000 का जो है वो 12.36% जो है निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1854। क्या है? 1854 बी हो जाएगा। थर्माइट प्रक्रिया में आयरन ऑक्साइड को किस धातु द्वारा अपचयित किया जाता है? और इसका सही आंसर होगा एल्युमिनियम। क्या है? एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रंगों को उनकी बढ़ती हुई तरंग दैर्ध्य के क्रम में व्यवस्थित करें। हरा, लाल, नीला और पीला। और इसका सही आंसर होगा सबसे ज्यादा लाल होगा, उसके बाद पीला, उसके बाद हरा, फिर उसके बाद नीला होगा। दृश्यमान प्रकाश के रंगों का क्रम जो है घटती से बढ़ती तरंग दैर्ध्य जो है वो है बैगनी, उसके बाद उससे ज्यादा जामुनी, उसके बाद नीला, फिर उससे हरा, फिर पीला, फिर नारंगी, फिर लाल। बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम है। क्या है? कम है, लगभग जो है 400 नैनोमीटर होता है। और लाल का जो है तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक जो है 700 नैनोमीटर होता है। ये बैगनी रंग का क्या है? बैगनी रंग का है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किसी धात्विक चालक का विद्युत प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक या कारकों पर जो है वो निर्भर करता है? इलेक्ट्रिकल जो है रेसिस्टेंस। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो चालक की लंबाई पर भी होता है, चालक के तापमान पर भी, और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। आर बराबर जो होता है वो रो एल बाई ए होता है। ये लेंथ पर भी हो गया, एरिया पर भी हो गया और तापमान पर भी डिपेंड करता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। चाल के सिरों पर लगाया गया विभवांतर पर अंतर नहीं रहता है तो आंसर हमारा सी। एक इलेक्ट्रिक हीटर की रेटिंग 1500 वाट है। यदि इसे 250 वोल्ट के घरेलू परिपथ से जोड़ा जाता है तो इसके द्वारा ली जाने वाली धारा जो है वो क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? तो आइए निकालते हैं। आई बराबर जो होता है वो पी बाई भी होता है। क्या है? जहाँ पी जो दिया हुआ है 1500 वाट दिया हुआ है और भी जो दिया है वो 250 वोल्ट दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 1500 बटा 250 कितना हो गया? 6 एम्पियर हो जाएगा। क्या है? 6 एम्पियर। आंसर हमारा सी हो जाएगा। जब एक चलती हुई बस अचानक रुकती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, यह किसका उदाहरण है? और ये जो है गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन का जो है वह उदाहरण है। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार कह रहा है कि कोई वस्तु अपनी गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। इस गुण को जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। जब बस चल रही होती है तो यात्री का पूरा शरीर भी बस के साथ गति में होता है और जब बस अचानक रुकती है तो यात्री का निचला हिस्सा जो बस के संपर्क में है तो रुक जाता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा गति के जड़त्व के कारण आगे की ओर गतिमान रहने की कोशिश करता है, जिससे यात्री आगे की ओर जो है वो झुक जाता है। क्या है? झुक जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? और ये हासिल किया है मध्य प्रदेश ने। किसने? मध्य प्रदेश ने
हासिल किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? रूबेला मुक्त घोषित किया है वो है नेपाल। क्या है? नेपाल को घोषित किया है। WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र को 2026 तक खसरा और रूबेला को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। रूबेला को जर्मन खसरा भी कहा जाता है। यह खतरनाक संक्रामक जो है संक्रमण है। यह बीमारी खासकर गर्भवती महिलाओं और अजन्मे शिशुओं के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। अगला है, भारत ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बी, 9 पदक। कितने पदक जीते हैं? तो 9 पदक जो है वो जीते हैं। इसमें तपस्या स्वर्ण जीती है, काजल स्वर्ण, सुमित मलिक रजत, सृष्टि रजत, रीना रजत, प्रिया मलिक रजत, सारिका कांस्य, श्रुति कांस्य और सूरज वशिष्ठ जो है वो कांस्य जीते। 17 से 24 अगस्त 2025 तक अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो कहाँ हुआ था? ये भी कभी कभी पूछ लिया जा सकता है। तो बुल्गारिया में। कहाँ हुआ था? बुल्गारिया में जो है आयोजन हुआ था। बुल्गारिया के समोकोब में किया गया था। 9 पदक जिसमें 2 स्वर्ण, 4 रजत और 3 कांस्य पदक जो है। अगला है, बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है? और ये मिलता है मधुबनी में। क्या है? मधुबनी में। मधुबनी चित्रकला को मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। इस चित्रकला में महिलाओं की शैली भी कहा जाता है। क्या कहता है? महिलाओं की शैली भी कहा जाता है। संथाल हुल यानी संथाल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1855-56 ईस्वी में। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। इस विद्रोह के मुख्य नेता थे सिंधु, कान्हू, चांद, भैरव और मुर्मुर, जो भैरव मुर्मुर बंधुओं द्वारा, और फूलो और झानो मुर्मुर बहनें थी। यानी 6 लोग का नाम लगभग आता है। इस विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र दमीन एको या संथाल परगना भागलपुर से राजमहल की पहाड़ियों का क्षेत्र था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है उत्तर प्रदेश के साथ। किसके साथ है? उत्तर प्रदेश के साथ है। अब 5 राज्यों से ये मिलती है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। बिहार के 8 जिलों की सीमा झारखंड से और 8 जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलता है। ये भी प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है। जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन कौन होता है? और ये होता है केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। कौन होता है? केंद्रीय मंत्री। जीएसटी जो है कब लागू हुआ है? तो 1 जुलाई 2017 को जो है ये लागू हुआ। 8 सितंबर 2016 को अधिसूचित जो है 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा जीएसटी को लागू जो है वो किया गया था। विश्व में सर्वप्रथम जो है फ्रांस में 1954 में जीएसटी लागू किया गया था। और जीएसटी बिल को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य जो है वो असम है। कौन है? वो असम है। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा पैकारेमा है। क्या है? पैकारेमा है। पैकारेमा पर्वत दक्षिण अमेरिका के गुआना देश में, कहाँ? गुआना जो है वो देश में स्थित है। एंडीज पर्वत मोड़दार पर्वतों की श्रेणी में आता है। एंडीज पर्वत का सर्वाधिक ऊंचा शिखर जो है वो कौन सा है? एंकागुआ। क्या है? एंकागुआ है। कौन सा देशांतर कनाडा तथा अलास्का को अलग करता है? और आंसर हो जाए 141 डिग्री पश्चिम। 141 डिग्री पश्चिम। नेक्स्ट है, नेताओं की सूची है। कुंवर सिंह जो है वो जगदीशपुर से, हजरत महल लखनऊ से, जिन्हें महक परी कहा जाता है। और ये है खान बहादुर जो है वो बरेली से है। मौलवी अहमदुल्ला जो है वो फैजाबाद से। क्या है? फैजाबाद से। आंसर हमारा जो हो जाएगा 87 के कौन सा? सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। कुछ और भी यहाँ देख लीजिए, जो कनाडा अलास्का जो है 141 डिग्री से है। उसी तरह कई प्रश्न पूछा जाता है और अक्सर पूछा जाता है। अगर 49 डिग्री समानांतर पूछ दे, समानांतर, तो ये जो है अमेरिका और कनाडा। क्या है? अमेरिका और कनाडा है। अमेरिका और कनाडा है। अगर 38 डिग्री जो है समानांतर पूछ ले, उत्तर कोरिया। क्या है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। क्या है? दक्षिण कोरिया के बीच है। 17 डिग्री समानांतर पूछ ले तो ये हो जाएगा उत्तर वियतनाम। उत्तर वियतनाम और हो जाएगा दक्षिण वियतनाम। क्या है? वियतनाम। काफ़ी सब इम्पोर्टेंट है। 31 डिग्री अगर पूछ ले तो इराक ईरान है। इराक और ईरान है। 24 डिग्री पूछ ले समानांतर तो भारत पाकिस्तान। क्या है? भारत पाकिस्तान है। बाकी डुरंट रेखा जानते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान, मैकमोहन भारत चीन, हिंडनबर्ग जर्मनी पोलैंड, मैगिनॉट जर्मनी फ्रांस और मैनरहिम रूस फिनलैंड। ये 2 और नाम याद रखिए। मैगिनॉट रेखा जो है ये जर्मनी और फ्रांस के बीच है। और एक है मैनरहिम रेखा, और ये जो है रूस और फिनलैंड के बीच है।
नेक्स्ट है प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। क्या है? ज्योतिबा फुले। इस पुस्तक का उद्देश्य दलितों और अस्पृश्यों को तार्किक तरीके से ब्राह्मण वर्ग को उच्चता के झूठे दम से परिचित कराना था। ज्योतिबा फुले ने 1873 में जो है सत्य शोधक समाज के, क्या है, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ पूना में एक बालिका विद्यालय भी खोला था। ग्रे क्रांति किससे संबंधित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा उर्वरक से है। क्या है? उर्वरक से है। अगर नीली क्रांति अगर पूछे तो मत्स्य से हो जाएगा। क्या है? मत्स्य से हो जाएगा। भारत में नीली क्रांति में हीरालाल चौधरी, अरुण कृष्णन का जो है महत्वपूर्ण योगदान है। अगर पीली क्रांति पूछ ले तो वो तिलहन से हो जाएगा। क्या है? तिलहन से हो जाएगा। इसकी शुरुआत 1986 में हुआ था पीली क्रांति। गोल क्रांति अगर पूछ ले तो वो आलू से है। क्या है? आलू से। हरित सोना, क्या है, हरित सोना क्रांति पूछ दे तो वो बांस से हो जाएगा। क्या है? बांस से। एक और अगर पूछा जाता है सेफ्रॉन, क्या है, सेफ्रॉन क्रांति जो है वो केसर से है। क्या है? केसर से है। कोसी मैदान के समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है वो कितनी है, तो 30 मीटर है। क्या है? 30 मीटर है। कोसी नदी का उद्गम जो है गोसाई धान जो है नेपाल से है। क्या है? नेपाल से। और बिहार का समुद्र तल से ऊंचाई ये भी पूछा गया है, तो वो 53 मीटर है। बिहार का ऊंचाई, बिहार का जो है ऊंचाई कितनी है, तो वो 53 मीटर है समुद्र तल से। भारत का समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है, 160 मीटर। क्या है? 160 मीटर है। पृथ्वी पर भूमि सतह की औसत ऊंचाई 840 मीटर। पृथ्वी पर भूमि सतह की औसत ऊंचाई 840 मीटर। पृथ्वी का उच्चतम स्थान माउंट एवरेस्ट है। पृथ्वी का सबसे निचला भाग मरियाना गर्त है। क्या है? मरियाना गर्त है। पृथ्वी के सबसे उच्चतम भाग और सबसे निम्नतम भाग के बीच की दूरी जो है 19.8 किलोमीटर है। कितना? 19.8 किलोमीटर है। एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 22,176 सेंटीमीटर है। गोले का व्यास ज्ञात है जो है वो करना है, तो गोले के संपूर्ण पृष्ठीय के क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr² होता है। मान रख दीजिए 22,176 बराबर 4 गुना 22/7 गुना r²। यहाँ से r² निकालेंगे तो ये हो जाएगा 22,176 गुना 7/4 गुना 22। r² बराबर काट पीट कीजिएगा 1764 आ जाएगा। r बराबर हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। व्यास पूछ रहा है तो 2 इंटू आर यानी 2 गुना 42 84 सेंटीमीटर हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। दो संख्याओं का एक योग 21 है और उनके महत्तम समवर्त और लघुत्तम समवर्त 7 और 14 है। दो संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। माना कि दो संख्या क्या है, x और y है। अब कह रहा है कि x प्लस y बराबर 21 है। x और y का एचसीएफ कितना है, 7। तो x और y का एलसीएम कितना हो जाएगा, या CF जो है वो 7 है, तो एलसीएम जो हो जाएगा वो 14 हो जाएगा। यानी x गुना y बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, यानी 14 गुना 7। एक्स बाई बराबर कितना हो गया, 14 गुना 7 हो गया। तो 1/x, अच्छा 1/x प्लस 1/y बराबर होगा x प्लस y बटा x बाई, यानी 21 बटा जो है 7 गुना 14, 7×21 3/14। आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्या है, ए होगा। विरामावस्था से शुरू होकर जो है वो एक रेलगाड़ी 5 मिनट में 72 किलोमीटर पर आवर के वेग से प्राप्त कर लेती है। यह मानते हुए कि त्वरण एक समान है, त्वरण का मान जो है ज्ञात करना है। v माइनस यू बटा टी ए बराबर होता है, जहाँ u बराबर 0 है, v बराबर 72 किलोमीटर है, यानी 72 गुना 5/18 तो हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और टी दिया हुआ है तो यहाँ पर कितना है, v जो है 20 माइनस 0 अब बटा कितना है 5, यहाँ यही ना हो जाएगा 20 माइनस 0 बटा 5। तो यहाँ हो जाएगा कितना, 5 मिनट है सेकेंड में है ना, तो 60 को गुना कर देते हैं, यानी 20 बटा 1 सुना से कट गया तो ये हटा दीजिए, 2 बटा ये नहीं, ये भी 3 से कट जाएगा, 5 या 15, 1/15 आ जाएगा। क्या है, 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, और इसका उद्देश्य अत्यधिक धारा को स्थिति में परिपथ को भंग करना। एक अवतल दर्पण एक वास्तविक उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए, और ये रखा जाना चाहिए फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाना चाहिए। प्रसिद्ध चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, और उसका उद्देश्य था व्यावसायिक कटाई के विरुद्ध पेड़ों की रक्षा जो है वो करना है। क्या है, करना है। यह आंदोलन 1973 में उत्तराखंड के चमोली में, क्या है, उत्तराखंड के चमोली जिले में शुरू हुआ एक अहिंसक जमीनी स्तर का पर्यावरण जो है वो आंदोलन था। इस आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी जैसे प्रमुख नेता जो है वो जुड़े थे।
अगला है, एक ही खेत में एक निश्चित पैटर्न में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाने की प्रथा को क्या कहा जाता है? जैसे कि कुछ पंक्तियां एक फसल की है और समानांतर कुछ पंक्तियां दूसरी को है। इसका सही आंसर हो जाएगा 97 के सी हो जाएगा, अंतरा फसलीकरण। क्या है? अंतरा फसलीकरण कहलाता है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। इसका मुख्य विशेषता यह है कि फसलें एक निश्चित पैटर्न में उगाई जाती है, जैसे एक पंक्ति एक फसल की ओर और दूसरी पंक्ति किसी अन्य फसल की। इस विधि से मृदा की उर्वरता बनी रहती है, पोषक तत्वों का अधिकतम उपयोग होता है और कीटों तथा रोगों के प्रसार को जो है वो रोका जाता है। जैसे मक्का के साथ उड़द या सोयाबीन जो है वो उगाना होता है। अगला है, भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया नीश दयाल सिंह का नियुक्त किया गया है। अक्टूबर 2025 में 47वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? और ये किया गया मलेशिया में। क्या है? मलेशिया में जो है किया गया। 22 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BS मॉड्यूल के नए मॉडल का अनावरण जो है वो कहाँ किया गया? और ये किया गया नई दिल्ली में। क्या है? नई दिल्ली में किया गया। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो ये भी पूछ लिया जा सकता है। बी नारायणन। क्या है? बी नारायणन है। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 5। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।